चेयरमैन प्रतिनिधि श्री रफीक जी कुरैशी को साफा पहना करके स्वागत करेंगे श्री लीलूराम जी तेनान साहब और हमारे शिवाजी प्रिंसिपल साहब ओम प्रकाश। मालचंद जी राजपुरोहित साहब जो अभी कांग्रेस पार्टी के का इंट्रोडक्शन भी हो जाता है और आओ उधर। ठीक है ठीक है ठीक है जी। मेरा निवेदन है कि हमारे लाडले बहुत श्रीमान दिलीप सिंह जी अगर कार्यक्रम में पहुंचे हैं, श्रीमान राजेंद्र जी स्वामी अगर मंच के पास हैं तो आदरणीय मंत्री महोदय का माल्यार्पण कर सम्मान करें। आदरणीय डॉक्टर साहब पवन जी शर्मा आदरणीय डॉक्टर साहब हमारे कार्यक्रम में पहुंचे हैं। गुजारिश करना चाहूँगा कृपया मंत्री महोदय को माल्यार्पण कर उनका सम्मान करें। बहुत कृपया मंच के पास पहुंचे श्रीमान जयपाल जी नाथ प्रोग्राम से चलकर हमारे इस सम्मान समारोह में हमारे बीच पहुंचे हैं। गुजारिश करूंगा कृपया मंच के पास पहुंचे मंत्री महोदय का माल्यार्पण कर उनका सम्मान। श्रीमान लालचंद जी मेघवाल नेत्राना से पार्षद महोदय का कि आपने हमें अवसर उपलब्ध कराया कि मंत्री महोदय आज अपने शेड्यूल में हमारे बीच पहुंचे हैं। आपका सम्मान किया जा रहा है। नगर पालिका चेयरमैन प्रतिनिधि मंच पर आसन है, उनको भी साफा ओढ़ा करके उनका सम्मान करें। आदरणीय हंसराज ठेकेदार साहब गुजारिश रफीक जी को भी साफा पहना शाल ओढ़ा करके उनका सम्मान करें। सम्मान की कड़ी में गुजारिश करूँगा श्रीमान अभिजीत जी पुनिया चेयरमैन विधायक प्रतिनिधि हमारे बीच आए हुए हैं। अभिजीत जी पुनिया उनको साल उठा करके सम्मान कर रहे हैं श्रीमान हंसराज ठेकेदार साहब। आपका आशीर्वाद इस साल के माध्यम से आज आशीर्वाद आपका मिल रहा है। बहुत बड़े आम जनता को, आम किसान मजदूर किसान परिवार को ये अवलोकन एक दिशा देता है कि हम उस कैंप तक चल के जाएंगे और जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जिस तरीके से मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो 2000 यूनिट ये एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जो फ्री करने का काम किया है और ग्रामीण और घरेलू सिस्टम में जो 100 यूनिट बिजली फ्री करने का काम किया है, उन तमाम जो योजनाएं हैं, चाहे वो राशन की योजनाएं हो, चाहे वो शहरी रोजगार गारंटी योजनाएं हो, अन्नपूर्णा योजनाएं हो, तमाम योजनाओं को लाभ लेने के लिए लोग मोटिव होते हैं। हम भी आज फाटी और अड़ायला ग्राम पंचायत में निरीक्षण करके आए थे महंगाई राहत कैंप का। ये बड़ी खुशी की बात है कि पूरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर जबरदस्त तरीके से लोग महंगाई राहत कैंप के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं और जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उन योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। निश्चित तौर पर अगर हम इन योजनाओं का हम अच्छे तरीके से आम जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे तो ये आम किसान मजदूर और जो गाँव में अंतिम पंक्ति में जो लोग खड़े हैं उन लोगों के लिए बहुत बेनिफिट का काम होगा। मैं मंत्री महोदय का एक बार पुनः धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि आप लगातार आपके जिले के प्रभारी भी है महंगाई राहत कैंपों के, आप लगातार पूरे जिले के अंदर आप निरीक्षण करते रहिए। माननीय विधायक महोदय क्योंकि इस प्रोग्राम में आने थे 2-4 दिन पहले महेंद्र जी और तमाम जो लोग निमंत्रण देने के लिए, लेकिन मौसी जी की वो तबीयत है वो खराब है, थोड़ी ऑपरेशन किया तो जयपुर है नहीं पहुंच सके। लेकिन जब भी माननीय विधायक महोदय भी इस ब्लॉक विधानसभा क्षेत्र के अंदर होते हैं महंगाई राहत कैंपों का निरीक्षण, और कल भी फोन आया था कि महंगाई राहत कैंप में मैं पहुंच नहीं पाऊंगा तो फाटी और अड़ायला गांव में महंगाई राहत कैंप का अवलोकन करके निरीक्षण करके लोगों को ये समझाना है कि आप कैंप तक चल के आइए और ये जो योजनाएं हैं इन योजनाओं का आप रजिस्ट्रेशन करवाइए, ताकि जो योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने चलाई हैं उन योजनाओं का प्रचार प्रसार होगा, तब आम किसान मजदूर और जो पंक्ति में लाभ खड़ा व्यक्ति उस व्यक्तियों को लाभ मिलने का काम। हमारी पार्टी के प्रदेश सचिव श्री रोहित जी, विधायक प्रतिनिधि श्री अभिजीत पुनिया जी, ब्लॉक अध्यक्ष श्री शेख सिंह जी,
चौकीदार जी, सम्मानित मंच, ब्लॉक अध्यक्ष और सम्मानित टीम, डॉक्टर BS वर्मा जी, राजेंद्र राणा जी। थोड़े दिन पहले इन्हीं अभियानों में इधर जी गांव में, मलसीसर गांव में और शहर का भी एक वार्ड महंगाई राहत कैंप के माध्यम से हम लोगों ने निरीक्षण किया। राजस्थान सरकार की, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी की बहुत महत्वपूर्ण योजना है और मुख्यमंत्री जी का सपना है कि गांव में, क्षेत्र में, मोहल्ले में आखिरी छोर तक जो व्यक्ति बैठा है उस तक सरकार की योजना का लाभ पहुंचे और उसके लिए महंगाई कैंपों का आयोजन किया जा रहा है। महंगाई कैंपों में लोगों का जो रुझान है वो बड़ी तेजी से बढ़ा है। पीछे मैं नौहर में था तो नौहर में जब EO साहब से पूछा कि नौहर के अंदर कितना रजिस्ट्रेशन हो गया तो उन्होंने कहा कि 167% रजिस्ट्रेशन हो चुका है, क्योंकि गांवों के लोग भी आकर के रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं और शहर का यदि जन आधार कार्ड माने तो उससे ज़्यादा हो गया, 167% हो गया। तो इससे इस बात का पता चलता है कि हर व्यक्ति किस तरह से रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, लाभान्वित होने के लिए प्रयासरत है और किस तरह से इन योजनाओं के साथ वो जुड़ रहा है। और वैसे भी राजस्थान के मुख्यमंत्री ऐसे गांधीवादी मुख्यमंत्री, साफ सभी सबक छवि के ईमानदार, 3 बार केंद्रीय मंत्री रहे, 3 बार PCC के अध्यक्ष रहे, 3 बार मुख्यमंत्री रह रहे हैं और फिर भी इतना सा भी गुमान नहीं, बहुत सीधे साधे साधारण तरीके से रह करके इतने सालों की राजनीति के बाद एक ईमानदार छवि बना करके रखना मुश्किल है। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने, जननायक ने बनाई है और जननायक का लोहा विपक्ष भी मानता है। पहले मुख्यमंत्री है जिन्होंने विधायकों से कहा कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। शायद कोई मुख्यमंत्री ऐसा कह नहीं पाता, लेकिन हमारे जननायक ने कहा और निभाया। विधायक खुद कह रहे हैं कि हाँ, वास्तव में हम लोग मांगते मांगते थक गए, लेकिन वो देते देते नहीं थके। सारे के सारे सेकेंडरी स्कूल, हायर सेकेंडरी में कर्मोन्नत कर दिए। शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में कितना बड़ा बदलाव हुआ है, आप लोगों ने वास्तव में 4.5 साल में देखा है। इंग्लिश मीडियम स्कूल एक वरदान साबित हो रहा है राजस्थान प्रदेश के लिए और गरीब से गरीब माँ बाप भी ये सपना देख सकते हैं कि मेरा बेटा अंग्रेजी माध्यम स्कूल में पढ़ेगा और इस सपने को साकार करने का काम किया है तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने किया है। राइट टू हेल्थ, कोई कानून, नया कानून, 500 रुपए में सिलेंडर, नई स्कीम, ओल्ड पेंशन योजना। क्या ओल्ड पेंशन योजना के बारे में किसी ने सोचा था? क्या किसी की मांग थी? क्या कहीं आंदोलन हो रहा था या किसी ने सुझाव दिया था किसी अधिकारी कर्मचारी ने कि साहब ये कर दो तो ये हो जाएगा? हमारे जननायक की, मुख्यमंत्री जी की संवेदनशीलता देखो, किस तरह से उन्होंने कहां से सोचा होगा और किस तरह से सोच करके अधिकारियों को, कर्मचारियों को पता तब चला जब ओल्ड पेंशन योजना की घोषणा हो गई। पिछली बार जब बजट पेश हुआ, बजट की घोषणा हुई तो पूरा राजस्थान होली में हुआ, दीपावली में हुआ, पूरे राजस्थान के अंदर गुलाल उड़ा करके बचे हुए कर्मचारी थे जो ओल्ड पेंशन योजना से नहीं जुड़े थे, उनको जोड़ने का काम किया और 19 जिलों की घोषणा के बाद ये योजनाएं कंटिन्यू रहे, जारी रहे। इसके लिए हम लोगों को आगे काम करने की जरूरत है। यदि हम लोग आज देखो 21वीं सदी है और 21वीं सदी का मतलब है कि हमारा रहन सहन अच्छा हो, 21वीं सदी का मतलब है हमारा खान पान अच्छा हो, 21वीं सदी का मतलब है कि हमारे पास आय के आर्थिक स्रोत अच्छे हो, 21वीं सदी का मतलब है कि हमारे पास शिक्षा अच्छी हो, 21वीं सदी का मतलब है नई से नई टेक्नोलॉजी आए,
हमारे बच्चे से नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करें। 21वीं सदी का मतलब है विज्ञान तरक्की करे। 21वीं सदी का मतलब है कि न्याय की अवधारणा और ज़्यादा मजबूत हो। 21वीं सदी का मतलब है कि संविधान और ज़्यादा मजबूत हो, और ताकि हम सब लोग संविधान के दायरे में रह करके खुश होकर के, सुखी होकर के और हम लोग जीवन यापन करें। ये 21वीं सदी है। उस 21वीं सदी के मुताबिक राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने बजट की घोषणाओं को लागू करने का काम किया है। हाँ, मुख्यमंत्री जी ये और कांग्रेस ये नहीं कर पाए, हिंदू मुसलमान नहीं कर पाए, गाय भैंस नहीं कर पाए, या और इस तरह से सांप्रदायिकता के आधार पर आपस में लड़ाने का काम ये नहीं कर पाए, और बाकी भाईचारा पैदा करने का काम किया। जो भी इस तरह की सांप्रदायिक घटनाएं हुई, उन घटनाओं पर त्वरित कार्रवाई करते हुए मेरे ख्याल में देश में और कहीं भी इतनी त्वरित कार्रवाई नहीं हुई जितनी राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने, राजस्थान के प्रशासन ने की। तो एक नई राजनीति, एक नया बदलाव का दौर आप लोग देख रहे हैं। जब एक तरफ भ्रष्टाचार, एक तरफ किस तरह का सांप्रदायिकता का माहौल, किस तरह से महंगाई का माहौल यानी आर्थिक तंगी का माहौल, नोट बनाए जा रहे हैं फिर बदले जा रहे हैं, किस तरह का माहौल खराब किया जा रहा है। और दूसरी तरफ राजस्थान प्रदेश में गया हूँ, मैं जालोर जिले में भी गया हूँ, दूर दूर तक 50-50 किलोमीटर तक गाँव नहीं, 50-50 किलोमीटर तक कोई व्यक्ति नहीं आपको मिलेगा। ऐसे ऐसे क्षेत्र हैं, वहां भी पीने का पानी पहुंचाने का काम किया है, वहां भी शिक्षा पहुंचे, वहां भी स्वास्थ्य कर्मी पहुंचे, वहां के लोगों को भी स्वास्थ्य जो यानी योजनाएं हैं उनका लाभ मिले। तो इस तरह से राजस्थान की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, हम बार बार पंजाब की, हरियाणा की, दिल्ली की बात करते हैं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में और राजस्थान में बहुत बड़ा अंतर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भौगोलिक परिस्थितियों में बहुत बड़ा अंतर है, तो उसके बावजूद भी आज राजस्थान यदि विकास की दर में दूसरे नंबर पर आया है, तो यह राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब के अच्छे वित्तीय प्रबंधन की वजह से आया है, और इनकी अच्छी सोच की, ईमानदार सोच की वजह से आया है। तो हम लोगों को ऐसा प्रयास करना चाहिए। 1989 में मैंने ग्रेजुएशन किया, पूरे देश के सिस्टम को चलाते हैं, तो इसलिए इस राजनीति के प्रति लोगों के जो विचार हैं, उन विचारों को हम लोग कैसे बदलें, इस बात को लेकर के जब राजनीति में आया तो मैंने भी प्रण किया कि भाई मैं शादी नहीं करवाऊंगा, मेरे नाम से 1 रुपए की भी कोई संपत्ति नहीं होगी, और मैं मेरा पूरा का पूरा जीवन सेवा में लगाऊंगा। अभी इस बोर्ड में पहले चेयरमैन साहब में उपाध्यक्ष था, अभी अध्यक्ष हूँ। तो उपाध्यक्ष होने के नाते, अध्यक्ष होने के नाते, राज्य मंत्री के होने के नाते जो मुझे सरकार का जो मानदेय मिलता है वो तो मेरे खाते में आता ही है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इसके अलावा इस धरती पर मेरे नाम से कोई भी संपत्ति नहीं है। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो सत्संग में लोग कहते हैं ना, जिसने चोंच दी है वो चून भी देगा, कहते हैं नहीं कहते, मैं उस बात को पूरी तरह से मानता हूँ। मैं उस बात को पूरी तरह से मानता हूँ कि कुदरत ने आपके लिए सारी व्यवस्थाएं की हुई है। अब आप कैसे जीना चाहते हैं, आपको कैसे अपना जीवन यापन करना है, कुदरत ने सारी व्यवस्थाएं की है। आपको हंस खेल करके, पड़ोसी के साथ भाईचारा पैदा करके, और आप यानी हंसते हुए अपना जीवन यापन करना चाहते हैं, तो कुदरत ने वैसी व्यवस्था कर रखी है। करके एक विधायक बने हैं, तो इस तरह से जरूरी नहीं है कि आप आपके पास पैसे हैं तो ही आप राजनीति कर पाओगे, आप बदमाशी करते हैं तो भी आप राजनीति कर पाओगे, या और आप यानी गुंडागर्दी करते हैं तो ही आप राजनीति कर पाओगे। नहीं, आप साफ स्वच्छ सभी रंग करके भी आप अच्छी राजनीति कर सकते हैं। और दिन प्रतिदिन लोगों की सोच में बदलाव आया है। ऐसी साफ समझ सभी के लोगों को भी लोग आगे आने के लिए लोग प्रेरित भी करते हैं, लोग उसको चाहते भी हैं। तो इसलिए आप लोग भी इस तरह से हम लोग एक अच्छी साफ सभी राजनीति करके, और जिस तरह से हमारे मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत साहब है, एक साफ समझ सभी के आदमी। मुख्यमंत्री जी कोई बहुत बड़े परिवार से, कोई पैसे वाले परिवार से नहीं है। मोदी जी तो बार बार चर्चा करते हैं कि मैं चाय बेची, ये बेची, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी कहते नहीं है, लेकिन बिल्कुल ही साधारण परिवार से आकर के आज मुख्यमंत्री जी यहाँ तक पहुंचे हैं। तो और भी बहुत सारे लोग आप लोगों को मिलेंगे जिन्होंने ईमानदारी से उस फील्ड के अंदर काम किया। तो हम लोगों को भी इस फील्ड के अंदर चाहे शासन में भागीदारी हो, प्रशासन में भागीदारी हो, मैं ये बार बार आप लोगों से कहता हूँ कि आपके पास किसी चीज की कमी नहीं है, आपके पास समय की कमी नहीं है, आपके पास पैसे की कमी नहीं है, आपके पास दिमाग की कमी नहीं है। लेकिन हमारा समय, पैसा और दिमाग, ये तीनों चीजें हमारी ऐसे यानी व्यवस्थाओं में खर्च होती है जहां खर्च करने की जरूरत। अभिनंदन करता हूँ जिन्होंने अच्छा कार्यक्रम रखा। सम्मानित मंच, माननीय मंत्री महोदय,
मुख्यमंत्री जी का लक्ष्य कार्यक्रम है उसका प्रचार प्रसार बड़े खूबी से निभा रहे हैं। और एक शिविर के अंदर जाकर अपनी व्यक्तिगत उपस्थिति देकर इन्होंने जो सराहनीय कार्य किया है इसकी साधुवाद के पात्र हैं। मंच पर तमाम विराजमान मेरे कांग्रेस पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष, नगरपालिका चेयरमैन, प्रतिनिधि इकाई, विधायक महोदय के प्रतिनिधि के रूप में हमारे छोटे भाई अभिमन्यु पूर्णिया साहब, साड़ीवाल परिवार के सभी सदस्य, मेरे साथी पीसीसी सदस्य कमलेश कपिल जी, लक्ष्मी नारायण जी, मेरे बड़े भाई कुलदीप जी, वकील साहब, मेरे गुरुजन भी हैं, यहाँ राम प्रताप जी मेरे गुरु जी हैं, उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। सभी लोग जो है मेरे जान पहचानते हैं। आप सभी लोगों का बहुत अच्छा व्यवहार रहा है। आज का कार्यक्रम बड़ा साधारण कार्यक्रम कहूँगा मैं भी एक छोटा सा कार्यकर्ता था, एक वार्ड स्तरीय कार्यकर्ता था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने और अध्यक्ष ने जो उपहार मुझे दिया है मैं कृतज्ञ हूँ और उनका आभार भी व्यक्त करता हूँ। मंत्री महोदय की उपस्थिति के अंदर मैं उनका सादर आभार व्यक्त करता हूँ। और इतने छोटे नोटिस के ऊपर आप लोग सभी आए, आप सब आभार के योग्य हैं। और साड़ीवाल परिवार को मैं धन्यवाद देता हूँ। अच्छा कार्यक्रम किया, सबका अपमान और सम्मान किया, इसके लिए सब